जी बंद करना गेट। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। 10 लक्षण पर्व के प्रवचनों की श्रृंखला में अभी समय हो गया है हमारे भोपाल से पधारे अंकुर जी शास्त्री की छेड़ाला की कक्षा का। मैं अंकुर जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी कक्षा के माध्यम से हमें अनुग्रहित करें। पंडित अंकुर जी शास्त्री। मंगलाचरण। ळमो अरिहन्ताणं ळमो सेद्धाणं ळमो आयरीयाणं ळमो उवच्छायाणं ळमो लोवेस्तं भगवान् मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु जैनं जयतु आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं में प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण में शतत नमन, आपके दर चरण में शतत नमन। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप कार नमः त्रियोग समारिके। छेड़ाला ग्रंथ के आधार से 10 लक्षण पर्व की मंगल वेला पर हमारी चर्चा चल रही है और इस क्रम में हम तीसरी ढाल के 7 छंदों पर्यंत तक का विषय कल तक पूरा कर चुके थे। आश्रव के लक्षण तथा भेद की चर्चा हमें करना थी 8वें छंद के आधार से। एक बार इस 8वें छंद को पढ़ लेते हैं और फिर इसमें जो आश्रव के लक्षण और भेद की बात कही है उसके आधार से अपने विषय को हम आगे बढ़ाएं। सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निश दिन सो व्यवहार काल परिमानो। यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरत अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा। इस छंद में आकाश और काल द्रव्य का लक्षण बताने के अलावा
आश्रव के लक्षण और भेदों की चर्चा की गई है। अजीत तत्व के पांचों भेदों की चर्चा हम कर चुके हैं। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनकी चर्चा कल हमने की थी यथा संभव संक्षेप में, और जितनी जरूरी थी उतनी चर्चा की। अब आश्रव के लक्षणों के ऊपर बात करना है। दरअसल ये जो आश्रव है, सारी की सारी संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग की जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, उसमें आश्रव बड़े ही महत्वपूर्ण स्थान पर इस मायने में है क्योंकि इस आश्रव के अभाव के लिए ही सारे उपक्रम हैं। आचार्य कुंद ने कर्ता कर्म अधिकार में इस आश्रव को खड़ा किया, और कर्ता कर्म अधिकार में जहाँ तो मूल रूप से कर्तृत्व के निषेध को ही, कर्तृत्व की मान्यता के, कर्तृत्व बुद्धि के निषेध की ही जहाँ पर मुख्य रूप से चर्चा की जानी थी, वहां पर शुरुआत में इस जीव के लिए जो भी मुक्त होना चाहता है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है और अपने स्वरूप का अनुभव करना चाहता है, उसके लिए जो एक बात कही वो था कि आश्रव और आत्मा के विशेष अंतर को समझना इसके लिए जरूरी। विशेष अंतर यानी इनके दोनों के स्वरूप का निर्णय करें कि आश्रव कैसा है और आत्मा कैसा है। जब आप इनके स्वरूप का निर्णय करने के लिए आगे बढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तब आप पाएंगे कि एक अशुचि है, परम अशुचि है, और एक शुचि है। एक जो है वो स्वभाव से विपरीत है और एक स्वभाव के अनुकूल है, बल्कि स्वभाव रूप ही है। एक जो है वो क्षणिक है, संयोगी भाव रूप है, और दूसरा जो है वो स्वभाव भाव रूप है और उसे किसी भी अन्य पर की अपेक्षा नहीं है और शाश्वत है, त्रिकाली। इस तरह से कर्ता कर्म अधिकार की जो नींव है वो आश्रव और जीव के विशेष अंतर पर खड़ी होती है। बाद में एक प्रश्न खड़ा भी किया जाता है जिसमें कि किस विधि से आश्रमों से निवृत्ति होती है, तो वहां भी आचार्य देव, आचार्य कुंद ये प्रेरणा देते हैं कि भाई मैं कौन हूं, यानी अहम एक को खलु शुद्धो लिम्ब मौलाण दंसन समग्रो। इस बात का निर्णय करो, और सिर्फ निर्णय मत करो बल्कि तम्मी ठिदो तच्चित्तो सव्वे एदे खयम नेमी, उसका निर्णय करके उसके जानकर उसमें ही तल्लीन हो जाओ, तच्चित्त हो जाओ, तो ये सभी आश्रव का निरोध होगा, आश्रव से निवृत्ति होगी। इसलिए इस मायने में आश्रव तत्व को भली प्रकार से समझना, जो कि इस संसार का कारण है, लेकिन हमारे साथ परेशानियां ये रही हैं, ये हमारे जीवन में ये विसंवाद देखे गए हैं कि हमने इस आश्रव में ही अच्छे बुरे के भेद बना लिए हैं। और जब आश्रव में ही आप अच्छे और बुरे के भेद बना लेते हैं, तो फिर समस्या ये आती है कि जो वाकई में करने योग्य है या जो उपादेय रूप है, ऐसे संवर और निर्जरा, वो उसके हम वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं और उसको अपने जीवन में अपनाने की ओर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उसका जीवन में आविर्भाव नहीं हो पाता। इसलिए आश्रव क्या है, जरा इसको समझना इसलिए भी जरूरी है कि आश्रव मात्र से हम निवृत्त होने के लिए, आश्रव मात्र को हे जानकर, हमारे स्वरूप से विपरीत जानकर उससे निवृत्ति के लिए हम प्रयास करें। और जो आश्रव रहित स्वभाव है, ऐसा जो ज्ञायक भगवान आत्मा है, उसकी तरफ हमारा रुझान। यहाँ लिखते हैं कि मन वच काय त्रियोगा, यानी मन वचन और काय, ये जो योग हैं, काय वांग मना कर्म योगा, और सा आश्रवा, आश्रव को समझाने के पूर्व काय, मन और वचन, है ना, काय वांग मन, काय वचन और मन, इन तीनों को आचार्य उमा स्वामी समझाते हैं। ये जो योग की चांचल्य रूप अवस्था है, यही वास्तव में आश्रव का कारण है। इस योग द्वार के जरिए ही आश्रव जो है, यानी कर्मों का आश्रव है, वो होता है। जब आप आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांति देव से इस विषय में पूछते हैं, तो वे तो एक शब्द में निश्चय आश्रव या भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव के स्वरूप को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि भाई जो चैतन्य परिणति है, वो चैतन्य परिणति, जिस चैतन्य परिणति में राग की संलिप्तता है, वो राग रूप से परिणत चैतन्य का परिणाम जो है, वही वास्तव में भावाश्रव है। तो वो तो उस चैतन्य परिणति को मूल आश्रव का कारण कहते हैं, है ना। तो इस तरह से हम भाव आश्रव देखेंगे तो वो कहेंगे कि वो राग रूप परिणति, राग से मलिन हुआ परिणाम, चैतन्य का परिणाम, चैतन्य का ही वो परिणाम है जो राग रूप से मलिन हुआ है। और वो रक्त परिणाम जो है, रक्त यानी राग से रंजित,
वो राग रंजित परिणाम ही रक्त परिणाम। ऐसा राग रंजित परिणाम, राग रंजित परिणति वो ही जो है, जो कि इन योग द्वारों के जरिए, योग द्वार यानी काय वचन और मन के जरिए कर्मों को खींचती है, और उस द्वार से ये कर्म आते हैं। जब आचार्य नेमिचंद्र चंद्र सिद्धांति देव से बंध के विषय में पूछा जाता है, तब भी वो यही कहते हैं कि राग रंजित जो परिणति है, राग रंजित जो परिणाम है, वास्तव में वही बंध है। तो यहां हम देखेंगे कि उस चैतन्य के परिणाम को ही, जो कि राग से संलिप्त है, जो रागमयी है, उसको ही आश्रव कहा, उसको ही बंध कहा। लेकिन बाद में जब द्रव्य आश्रव और द्रव्य बंध की चर्चा करते हैं, तो फिर वहां पर उसका स्वरूप थोड़ा सा अलग प्रकार से प्रतिपादित करते हैं, जैसे कि पंडित दौलत राम जी ने की है, जो कि आश्रव के प्रत्यय आश्रव के कारण है ना। ऐसा प्रश्न वहां भी खड़ा किया, आप पढ़ेंगे 31वें नंबर की गाथा के बाद ये पूरा विषय 30-31 गाथाओं के से लगभग ये विषय शुरू होता है, बल्कि 29, 30, 31 और 35, 34, 33 नंबर की गाथा तक, 28 से 33 गाथा तक आश्रव और बंध की चर्चा द्रव्य संग्रह ग्रंथ में की गई है, जहां पर द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, द्रव्य बंध, भाव बंध, इसके विषय में बहुत अच्छे से मंत्रणा की गई है, और उतनी ही सुंदरता के साथ इसकी टीका भी ब्रह्मदेव सूरी ने लिखी। तो वहां पर बंध, भावाश्रव और भावबंध में ऐसे कोई फर्क नहीं डाला, बल्कि चैतन्य के उस परिणाम को ही, जो कि राग से रंजित है, उसको ही भावाश्रव कहा, उसको ही भावबंध कहा। लेकिन जब योग द्वार से कर्मों का आश्रव होता है, तो उस योग द्वार से कर्मों के आश्रव के कारण कौन है, तो फिर जब वो चर्चा करती हैं, तो वहां बताते हैं कि मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और प्रमाद सहित जो उपयोग है, वो उपयोग ही है जो योग द्वार से इन कर्मों को खींचता है। एक प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है कि योग जो है वो जीव के हैं कि पुद्गल के? ये प्रश्न है मेरा, जो भी लोग इससे को सुन रहे हैं, यद्यपि आपके उत्तर तो मेरे तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आप इसका विचार कीजिए। योग जो है वो दरअसल किसके गुण हैं, उसे आप किस कोटि में डालेंगे? उसे आप जीव की कोटि में डालेंगे या फिर पुद्गल की कोटि में डालेंगे, है ना। लोगों को लगता है कि शरीर, वचन और मन, इस लिहाज से तो हमको योग को कहाँ डालना चाहिए, हमको इसे पुद्गल की ही श्रेणी में डालना चाहिए। लेकिन गंभीरता से इस बात का विचार करें कि मन, वचन, काय, इनके निमित्त से योग का चांचल्यपना होता है। इसका मतलब उपादानगत योग्यता जीव की अपनी है, जो वो चंचलता रूप उसके कहना चाहिए कि प्रदेशों में जो हलन चलन होता है, तो वो जो चांचल्य है, उसकी उपादानगत योग्यता तो जीव की ही है। इस लिहाज से जब आप गंभीरता से विचार करें, तो आपको पता लगेगा कि योग जो है वो वैसा ही जीव का अनुजीवी गुण है, जैसे जीव के अनुजीवी गुण ज्ञान और दर्शन है। तो फिर कहते हैं सिद्धों में योग होता है कि नहीं होता है, कि सिद्धों में मन, वचन, काय का सद्भाव ना होने के कारण, जो कि योग के चांचल्य के कारण है, ऐसा निमित्त रूप से योग विद्यमान ना होने के कारण वो योग रहित है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वहां भी जो उपादान रूप से विद्यमान होने वाला योग है, वो विद्यमान है, लेकिन अब उसका परिणमन कैसा है, वो निश्चल है। जब वह मन, वचन, काय का निमित्त था, तो उस कारण से वो चांचल्यपना था, यहाँ पर उसका परिणमन चांचल्य रूप था, और वहां पर वही निश्चल रूप से। तो योग गुण का अभाव नहीं हुआ, बल्कि योग में चांचल्य करने वाले, योग को चंचल करने वाले, योग में हलचल पैदा करने वाले मन, वचन, काय के अभाव के कारण से सिद्धों में योग नहीं है, इस तरह की बात कही जाती है। तो इसलिए जब हम इस तरह से सोचेंगे कि मन, वचन, काय, इनके सद्भाव होने पर जो आश्रव होता है, तो कोई मन, वचन, काय दिक्कत की चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि मन, वचन, काय तो वो एक रास्ता बनाते हैं जिसके कारण कर्म आते हैं। लेकिन उन कर्मों में जो स्थिति अनुभाग डालने में मूल कारण है, वो तो कौन सी चीज है, तो वो कहते हैं वो है कषाय। यही वजह है कि जब उन कषायों का अभाव हो जाता है, तो ऐसे जो अरहंत भगवान हैं, उनके योग विद्यमान होने पर भी कषाय ना होने के कारण वह आश्रय उनके लिए दुखकारी साबित नहीं होता है ना। उसमें उसका जो प्रकृति और प्रदेश बंध तो है, वहां पर ईर्यापथ आश्रव तो है, लेकिन वहां पर स्थिति और अनुभाव नहीं है, वहां पर सांप्रदायिक आश्रव नहीं है। इसलिए आश्रव में भी जो दुख का कारण है,
वो उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, ये 4 चीजें। क्यों? क्योंकि इन 4 के कारण ही इन चारों को कषाय के अंदर भी गर्भित कर दिया जाता है। जब आप कषायांत भाव की बात करते हैं तो उसमें मिथ्यात्व भी आ गया, अविरति भी आ गया, प्रमाद भी आ गया। क्यों? क्योंकि इनके छूटने का भी क्रम यही होता है। पहले मिथ्यात्व जाता है, फिर अविरति जाती है, फिर प्रमाद जाता है और फिर कषाय जाती है। और जब ये कषाय चली जाती हैं, मतलब कषायांत सर्वभाव चले जाते हैं, तो ये जीव भी वो निर्बंध अवस्था की ओर, निर्बंधता की ओर, सिद्धत्व की ओर वो अग्रसर हो जाता है। समझ में आया ना? तो इसलिए जो सबसे बड़ी समस्याओं की जो जड़ है वो क्या है? वो ये कषाय है। टोडरमल जी की पंक्ति बारंबार आपने सुनी होगी। वे लिखते हैं कि जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय ना करें। तो कषाय ना करने से उनका मतलब क्या है? कि वे कषायांत भावों का त्याग करें। कषाय जिसका अंतिम हिस्सा है, मतलब इसके ऊपर भी कुछ है, तो कहते हैं हाँ, मिथ्यात्व है, अविरति है, प्रमाद है। तो ना मिथ्यात्व करें, ना अविरति करें, ना प्रमाद करें, है ना? यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, है ना? आचार्य कुंद कुंद लिखते हैं, यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो क्या करो? तो कहते हैं पड़िवज्जदु सामण्यम, श्रामण्य अंगीकार करो। श्रामण्य यानी क्या, है ना? जब इसके विषय में आप पूछेंगे कि श्रामण्य किसे कहते हैं, तो वही आचार्य कुंद कुंद चूली का अधिकार के अंतर्गत कहते हैं कि श्रामण्य जो है वो एकत्व निश्चयगत एकाग्रता लक्षण जिसका है वो श्रामण्य है। एकाग्रता लक्षण यानी ध्यानस्थ होना, ध्यान अवस्था को प्राप्त करना, पदार्थों का निश्चय करना। और जब एकाग्र यानी एक विषय को अग्र कर कर आप उसमें केंद्रित होते हैं, तो उस एकाग्रता रूप जो निश्चय है, उस निश्चय में आप मिथ्यात्व से, अविरति से, प्रमाद से, कषाय से, इन चारों से विरहित होने की ओर अग्रसर बढ़ते हैं और आपका रत्नत्रय वृद्धिंगत होता है। और यही रत्नत्रय कालांतर में आपके परमावगाढ़ सम्यक में यथाख्या चारित्र में परिणत होता है। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? एकाग्रता, ध्यानस्थता, है ना? तो इस तरह हम देखते हैं कि वास्तव में कषायांत भावों के अभाव के लिए जो कार्य इस जीव को करना चाहिए, वो ही इसे आश्रव से निवृत्ति का मूल कारण है। जिन्हें आश्रव से छूटना है, जिन्हें बंध से छूटना है, क्यों? क्योंकि योग तो अपना समय पाकर जाएगा। जब तक आपको शरीर का सद्भाव है, जब तक आपकी आयु की स्थिति बनी हुई है ना? तब तक आपको योग का सद्भाव भी देखा जाएगा। लेकिन योग का सद्भाव होने पर योग वर्तने के दौरान भी आपको योग से समस्या नहीं है। देखिए, और हम लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है? हम लोग सारी मेहनत योग पे करते हैं, हम लोग मन और वचन काय पे करते हैं, लेकिन हमारी उल्टी मान्यता पर कोई मेहनत नहीं। हमारी अविरति को दूर करने के लिए कोई हमारा श्रम नहीं है ना? प्रमाद को, कषाय को दूर करने के लिए श्रम नहीं है। कहते हैं वो योग तो 5वें नंबर पर आएगा, वो उसे तो आप सबसे आखिर में जानिए। वो योग के दरवाजे से कर्म का आश्रव होता जरूर है, लेकिन कर्म को निमंत्रण कौन दे रहा है, जरा ये बात को तो समझिए। कर्म को निमंत्रित कौन करता है? योगों में हलन चलन कौन पैदा करता है? तो वो तो मूल रूप से कषाय है ना। वो तो मिथ्यात्व है, अविरति है, प्रमाद है। हमारा इन चारों की तरफ कोई ध्यान नहीं। जब भी कभी बात की जाती है ध्यानस्थ होने की, तो हमारी मेहनत भी योग पर होती है, लेकिन उस उल्टे अभिप्राय के ऊपर हमारी कोई चोट नहीं है, उसे दूर करने का कोई प्रयास नहीं है। मिथ्यात्व से हमें समस्या ही नहीं लगती है, कषाय से हमें समस्या नहीं लगती है। और सारा खेल कहाँ करना चाहते हैं? योग में करना चाहते हैं। पीठ सीधी कर लीजिए, है ना? हाथ पे हाथ रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, सांसों को आते जाते हुए देखिए, है ना? मन में कोई पर्टिकुलर विकल्प को लाकर उसको स्थापित कर कर देखने की चेष्टाएं कीजिए। ये सारी चीजें भी अवलंबन के तौर पर ली जाती हैं, लेकिन लोग इसको ही सब कुछ समझ लेते हैं। यही ध्यान का अंग, यही ध्यान का हिस्सा बन जाता है और सोचते हैं कि शायद इसी विधि से आश्रव से निवृत्ति होती होगी। अरे विचार तो कीजिए, अहम एक को खलु शुद्धो, लिम्ब मऊड़ाण दंसण तमग्गो। मैं कौन हूं, इस निर्णय के बगैर उसमें आप स्थित कैसे हो सकते हैं? लेकिन हमारा निर्णय पर कोई जोर नहीं है ना? हमारा उस विचार पर कोई जोर नहीं है, जिस विचार, जिस निर्णय के बल पर, है ना, ये जीव सम्यक दर्शन का उपार्जन करता है। उस सम्यक दर्शन से पूर्व वर्तने वाली जो विचार प्रक्रिया है, जो तत्व चिंतन है, जो वेद विज्ञान की प्रक्रिया है, उस तरफ किसी का कोई प्रयास नहीं है। उस चीज को कोई समझने की चेष्टाएं नहीं करता है और सारी कोशिशें किस पर है? योग को स्थिर रखने पर है।
जबकि वो योग तो कह रहे हैं भाई, योग के दरवाजे से आश्रव हो रहा है, लेकिन वजह योग नहीं है। उसके मूल कारणों की तरफ आप जब दृष्टिपात करेंगे, जब आप देखेंगे, तो आपको नजर आएगा कि वहां पर मिथ्यात्व खड़ा हुआ है, वहां पर अविरति खड़ी है, वहां प्रमाद है, वहां पर कषाय। उसे यहां पर लिखते हैं कि भाई ये मन वच काय त्रियोगा, मन वचन और काय, इन 3 योगों से यद्यपि कर्मों का आश्रव होता है, जो जिस मलिन परिणति को मूल कारण कहा है, उस मलिन परिणति के कारण कौन है? तो लिखते हैं मिथ्या, अविरत, अरु कषाय, प्रमाद सहित उपयोग। इन 4 से सहित जो उपयोग है, इन 4 से युक्त जो चैतन्य का परिणाम है, वही मन वचन और काय योग के चांचल्य का कारण है। और जब ये चारों अपने अस्तित्व में रहते हैं, तो वो चंचलता भी विशेष देखी जाती है, और उस चांचल्य के कारण कर्मों का आश्रय होता है। आज की बात यदि हम करें, तो वास्तव में हमें कोरोना से ज्यादा, हमें मिथ्यात्व से ज्यादा कोरोना का भय है। लेकिन अनादि काल से जिस मिथ्यात्व को ये जीव भोगता आ रहा है, उस मिथ्यात्व का ऐसे कतई वाहवासन नहीं है कि ये कितना दुख रूप है। आश्रव से ज्यादा कोरोना का डर लगता है हमें। वो संक्रमण, वो वायरस तो बहुत भयंकर लगता है, लेकिन अनादि काल से आश्रव के वायरस के कारण, इस संक्रमण के कारण, ये जीव किन किन गतियों में, किस किस रूप से, कैसे कैसे भटक रहा है, क्या इसकी दुर्दशा हो रही है, उसकी तरफ इसका कोई विचार नहीं। इसका मतलब हमने कोरोना भी नहीं देखा है, और हमने आश्रव भी नहीं देखा है, लेकिन इस दुनिया ने कोरोना का हौवा बना दिया है। तो कोरोना की तो सत्ता हम बहुत अच्छे से स्वीकृत किए हुए हैं, लेकिन जिस आश्रव को निज प्रति भोग रहे हैं, जिसका निरंतर, जिस आश्रव के कारण हम दुखों को उठा रहे हैं, आप विचार कीजिए कि जब आपके कषाय हैं तो आप कितने दुखी हैं। और वास्तव में संयोगों का दुख है कि कषायों का दुख है। तो ये कषाय क्या है? ये आश्रव रूपी तो है। ये उल्टी मान्यता क्या है? ये आश्रव रूपी तो है। ये असंयम, ये अविरति क्या है? ये आश्रव रूपी तो है। ये प्रमाद क्या है? ये आश्रव रूपी तो है। जिसे आप महसूस कर रहे हैं, उस महसूस की हुई चीज का हमको निर्णय नहीं है। लेकिन जो चीज हमने देखी नहीं है, जो चीज हमने महसूस नहीं की है ना, सभी ने तो महसूस नहीं की ना, लेकिन भय सब खा रहे हैं। तो जरा हम सोचें कि हमें भय किसका ज्यादा लगता है। अनादि काल से जो दुख का कारण है, उसका हमें कतई भय नहीं है। हम हमारी प्राप्त पर्याय में तन्मय बने हुए हैं, उसका ही आनंद लूट रहे हैं। लेकिन वो कोरोना से आप बीमार होगे कि नहीं होगे, उस कोरोना से आप मरोगे कि नहीं मरोगे, लेकिन फिर भी चूंकि एक माहौल वो बना हुआ है, तो उस माहौल में हम कितने भयभीत हैं, है ना। जो जो उपाय बताए जाते हैं, उन उपायों का अक्षरशः पालन करने के लिए उद्यत होते हैं। लेकिन यहाँ जिनेंद्र भगवान उस आश्रव की निवृत्ति का जो उपाय बताते हैं, उस उपाय को करने के लिए ये जीव उद्यत नहीं होता। किसका जोर है ये? कौन सी चीज है ना। टोडरमल जी कहते हैं कि भाई इसे तो मोह की महिमा ही जानना। मोह इस जीव का इतना प्रबल है कि उसके कारण इसको वास्तव में निरंतर, जिसके कारण ये दुख भोग रहा है, वही चीज दुख रूप नहीं लगती है। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषायों को पाल कर रखना चाहता है, जबकि ये जानता है कि इन कषायों के कारण ही महा दुख है, भयंकर दुख है। लेकिन फिर भी कषायों को पोष कर रखना चाहता है, कषायों को जिंदा रखना चाहता है, कषायों के अभाव का जतन नहीं करता है ना। टोडरमल जी की ये पंक्ति एक मंत्र की तरह है, जिन्हें बंद नहीं करना हो वो कषाय ना करें। अब आप समझ लें कि हमें बंद से प्रीति है, तभी तो हमें कषाय से प्रीति है ना। हम बातें तो बोल रहे हैं मुंह से कि हमारी हमारी तो मोक्ष से प्रीति है, हम तो मोक्ष फल की प्राप्ति चाहते हैं, है ना। जन्म जरा मृत्यु का विनाश करना चाहते हैं, बोल तो ये रहे हैं, लेकिन अंतर हृदय पर हाथ रखकर, छाती पर हाथ रखकर विचार करें कि हमारे इन वचनों में कितना छल है। हम बोल तो रहे हैं मोक्ष फल की प्राप्ति की बात, लेकिन वास्तव में हमारी रुचि तो बंध में ही पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि यदि बंध में रुचि ना पड़ी होती तो हम कषायों की रुचि ना होती। यदि कषायों की रुचि ना होती तो निश्चित तौर पर कषायों के अभाव का जो उपाय है, उस उपाय को ये जीव ना करें, ऐसा कभी संभव हो सकता है क्या? यकीनन ये उस चीज को दूर करना चाहेगा, उन कषायों से निवृत्त होने का प्रयास करेगा। अब हम ये विचार करें कि हम आखिर किस किस वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। या जिनेंद्र भगवान के वचन रूपी जो वैक्सीन है, जो कि आपके अनादिकालीन
जो कि आपके अनादिकालीन मिथ्यात्व, आश्रव, कषाय, इन संक्रमण को दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं। ये ऐसी है जिन वचन रूप औषधि। एक स्थान पर द्रव्य संग्रह में ही ब्रह्मदेव सूरी टीका करते हुए लिखते हैं, शायद 35वें नंबर की गाथा की टीका है, और वहां पर शायद बोधि दुर्लभ भावना या निर्जरा निर्जरा भावना के प्रकरण में ये चर्चा करते हैं ब्रह्मदेव सूरी। देखिए कितना कितना हमारे चिर परिचित अनुभूत जीवन के जो चीज, जो घटना हम लोगों के साथ आए दिन घटती है, उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके निर्जरा को समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? वहां लिखते हैं ब्रह्मदेव सूरी कि भाई, जैसे कि इसने बहुत अजीर्ण भोजन कर लिया हो और उसके कारण इसके पेट में क्या हो, अपच हो गई हो, अजीर्ण हो गया हो, तो कितना बेचैन होता है, कितनी तकलीफ ये इंसान भोगता है। आज भी 10 लक्षण चल रहे हैं, लोग एक आसन के नाम पर, ऊनोदर के नाम पर दूनोदर कर लेते हैं और फिर आड़े टेढ़े होते रहते हैं दोपहर भर, है ना। उन्हें लगता है कि अब शाम को तो खाना नहीं है, तो सुबह ही जितना ठूस सकते हैं उतना ठूस लो। बड़े परेशान हो जाते हैं, फिर उसके बाद इधर उधर डोलेंगे, फिर कहीं उसे पचाने के लिए नाना प्रकार के जतन करेंगे, बड़े हैरान परेशान होंगे, प्रमाद में वक्त गवाएंगे। ये स्थिति होती है। तो वहां लिखते हैं कि जब वो अपच हुआ हो, अजीर्ण हुआ हो, तो फिर क्या करते हैं कि भाई हरड़ बहेड़ा, है ना, आंवला, ये जो त्रिफला होता है, त्रिफला इत्यादि रूप से औषधि का सेवन करता है। और जब वो औषधि अंदर जाकर असर करती है तो क्या होता है ना, ये टॉयलेट में जाता है और पूरा जो है मल उसका क्षेपण कर कर जाता है। और जैसे ही वो मल निकलता है तो अंदर जो अजीर्ण के कारण जो ये तकलीफ महसूस कर रहा था, उस तकलीफ से ये मुक्ति हो जाती है। इस तरह से उदाहरण देकर समझाया है। मूल रूप से संस्कृत में ये बातें ब्रह्मदेव सूरी ने लिखी है ना। वो पूरी तकलीफ से, जो इसकी समस्या थी, जो आकुलता का कारण था, उस आकुलता से ये मुक्त हो जाता है। ऐसे ही वहां लिखते हैं कि ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के वचनों रूप औषधि जब इसके अंतर हृदय में उतरती है, तो अनादि काल से जो कषायों का, जो कर्मों का, जो आश्रव का, बंध का, इन सबके भोगने के कारण जो आकुलता रूप अजीर्ण इसके हो रहा था, वो जो आकुलता लक्षण रूप अजीर्ण था, अपच था, जब वह जिन वचन रूप औषधि का सेवन करता है, तो ये सारे कर्म निर्जरित हो जाते हैं। जैसे वहां मल का क्षेपण होता है, ऐसे यहाँ पर इन कर्मों का बाहर निष्कासन हो जाता है। और जैसे वहां मल निकलने पर ये इसको राहत महसूस होती है ना, वैसे ही यहाँ पर कर्मों के निर्जरित हो जाने पर ये बड़ी राहत और निराकुलता महसूस करता है। विचार कीजिए, जो चीज हम लोग अनुभव करते हैं, उस चीज से निराकुलता के लक्षण को कैसे सिद्ध किया। हालांकि दोनों में कोई तुलना नहीं है, लेकिन उदाहरण बताने के लिए इस तरह से समझाया। ऐसे जिन वचन रूप औषधि, है ना, ऐसी जिन वचन रूप वैक्सीन, जो कि अनादिकालीन संक्रमण को दूर करने की सामर्थ्य रखती है। अब हम विचार करें, हमें किसका इंतजार है? जो कल आएगी और उससे ये इस भाव के दुख संबंधी इस पर्याय को ही तकलीफ पहुंचाने वाले संक्रमण को दूर करने की सामर्थ्य जिस वैक्सीन में है, हम उस आने वाली वैक्सीन की परवाह करें, या फिर अनादिकाल से चले आ रहे संक्रमण को दूर करने के लिए जो हमें ऑलरेडी प्राप्त एक वैक्सीन है ना, ऑलरेडी प्राप्त जो एंटीडोट, एंटीवायरस, एक तरह से कहें कि जो जिनेंद्र भगवान के वचनों रूपी औषधि का निरंतर सेवन करता है, वो तो समझना कि भाई ऑलरेडी है। वो क्या, कौन सी टैबलेट आती है ना, जिसमें एंटी क्या कहलाती है वो, एंड जिससे ऑलरेडी आपसे उस रोग से निपटने की पहले से ही क्षमता आपके अंदर रहती, एंटीबायोटिक, है ना, जो ऑलरेडी आपके पास है। तो ऐसे जो जिन वचनों का निरंतर श्रवण करता है, वह आश्रव से निवृत्त हुए बगैर नहीं रहता। और वे जिन वचन क्या कहते हैं, अहम एक खलु शुद्धो, मैं तो एक, एगो में सासदो अप्पा राण दंसण लक्षणों, शेषा में बाहिरा भावा सभ्य संयोग लक्षण। मैं तो कौन हूं? मैं तो एक शाश्वत ज्ञान दर्शन लक्षण से युक्त आत्मा हूं, और अन्य जितने भी बाहिर भाव हैं, वे सब क्या है? वे सभी संयोग लक्षण वाले। ऐसे अपने त्रिकाली लक्षण के वेदन के बगैर यदि ये आश्रव से निवृत्त होना चाहे, तो वो 3 काल में संभव नहीं है। मेहनत योग पर नहीं करना, योग पर मेहनत तो अरहंत भगवंत भी नहीं करते। जब योग के जाने का काल आएगा, मन वचन काय रूप योग के अभाव की स्थिति बनेगी, आयु पूर्ण होगी, है ना, आयु की स्थिति जितने काल है तब तक इनका सद्भाव रहेगा,
और जब वह आयु की स्थिति पूर्ण हो जाएगी तो ये जो योग निमित्तक जो योग द्वार है उसका भी अभाव हो जाएगा। लेकिन वो ईर्ष्यापत आश्रव से कोई तकलीफ नहीं है, वो उनके जो अनुजीवी गुण है उनका घात करने वाले नहीं है, बल्कि उस ईर्ष्यापत आश्रव के कारण उनके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो हमारे अनुजीवी गुणों को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होने देते, ऐसे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और कषाय, ये चार जो हैं, कषायांत भाव, सांप्रदायिक आश्रव जिसे कहा, यदि ये दूर करने के लिए हमने जो सम्यक निर्णय जो हमें बताया है भगवंतों ने, यदि उस मार्ग पर का अनुचरण नहीं करते हैं तो फिर निश्चित तौर पर इन आश्रव से निवृत्ति संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि मिथ्यात्व, अविरत, अरु कषाय प्रमाद सहित उपयोगा, ये जो उपयोग है कषायांत भावों से संयुक्त, वास्तव में इसी ये चीजें जब हो तभी योग द्वार के जरिए कर्मों का आश्रव होता है। ऐसा ही आश्रव का लक्षण यहाँ पर बताया। भावार्थ को पढ़ता हूं और उसके बाद फिर अगला जो आश्रव त्याग का उपदेश और बंध संबर निर्जरा का लक्षण है उसकी चर्चा हम करेंगे। जिसमें 6 द्रव्यों का निवास है, ये पूरे 8वें छंद का भावार्थ है। इस पूरे 8वें नंबर के छंद में चूंकि आकाश और काल द्रव्य का भी लक्षण बताया ना, तो भावार्थ में उसकी भी चर्चा की। जिसमें 6 द्रव्यों का निवास है उस स्थान को आकाश कहते हैं, जो अपने आप बदलता है तथा अपने आप बदलते हुए अन्य द्रव्यों को बदलने में जो निमित्त है उसे निश्चय काल कहते हैं। रात, दिन, घड़ी, घंटा आदि को व्यवहार काल कहा जाता है। इस प्रकार अजीत तत्व का वर्णन हुआ। अब आश्रव तत्व का वर्णन करते हैं। उसके मिथ्यात, अविरत, प्रमाद, कषाय और योग ऐसे 5 भेद हैं। आश्रव और बंध दोनों में भेद जीव के मिथ्यात, मोह, राग, द्वेष रूप परिणाम वह भावाश्रव है, और उन मलिन भावों में स्निग्धता होना वह भावबंध है। ठीक है, इस प्रकार से ये चर्चा हुई। अब अपन अगला छंद पढ़ते हैं, 9वें नंबर का छंद। इसमें आश्रव त्याग का उपदेश दिया है पंडित दौलत राम जी ने, और बंध संबर निर्जरा तत्व का लक्षण बताया। ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कवहु न सजिए। शम दम तै जो कर्म न आवे सो संवर आदरिये, तप बल तै विधि धरन निर्जरा ताहि सदा आचरिये। क्या कहा? ये ही आत्म को दुख कारण। क्या है दुख का कारण आत्मा के लिए? क्या संयोगों का होना, संयोगों की अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख का कारण है, या आश्रव का सद्भाव ही वास्तव में दुख का कारण है? उल्टी मान्यता ही दुख का कारण है, अविरति दुख का कारण है ना, कषाय दुख का कारण है। इसलिए एक शब्द में सारे आश्रव को कह दिया कि ये ही है आत्म के दुख के कारण। आत्मा को दुख के कारण यदि कुछ है तो यही आश्रव है। अब बताइए हमें क्या दुख का कारण लग रहा है? क्या बाह्य वैभव के ना होने से, प्रतिकूल संयोगों के होने से हम अपने आप को दुखी महसूस करते हैं, या आश्रव को हमने दुख का कारण स्वीकार किया? क्यों? क्योंकि यदि दुख का सम्यक कारण क्या है, दुख का वास्तविक कारण क्या है, यदि ये नहीं पता चलेगा तो हम उसको हटाने का उपाय ही क्यों करेंगे? पंडित टोडरमल जी ने एक स्थान पर 3 प्रकार के कुत्तों के उदाहरण जी, मतलब जो उदाहरण देते हैं टोडरमल जी, कि भाई इस जीव को क्या होता है कि कुत्ते को यदि कोई लाठी से मारता है तो वो जो कुत्ता है ना वो लाठी के ऊपर झपटता है। वो उस मारने वाले को नहीं देखता कि जो उसको मार रहा है, बल्कि वो अपने दुख का कारण किसे मानता है? लाठी को मानता है, मारने वाले को नहीं मानता है। ऐसे ही ये जीव भी क्या करता है कि जो इन कर्म आश्रव के कारण से जो अनुकूल प्रतिकूल संयोगों की व्यवस्था संसार में होती है, इनको ही वो सुख दुख का कारण मानता है। लेकिन इसके मूल में जो कर्माश्रव है उस कर्माश्रव की तरफ इसकी दृष्टि नहीं जाती, और ये जो कर्माश्रव हुआ है ये अब इसकी अपनी उल्टी मान्यता के कारण हुआ, लेकिन वहां इसका कोई ध्यान ही नहीं। और सिर्फ क्या है, संयोग को हटाओ, संयोग को मिटाओ, संयोग को जुटाओ, ये हटाओ मिटाओ जुटाओ, ये ही पूरी श्रृंखला चलती रहती है और इसमें पूरा जीवन चला जाता है। या तो हम कुछ हटाना चाहते हैं, या कुछ मिटाना चाहते हैं, या फिर जुटाना चाहते हैं। ये 3 रूप प्रवृत्तियां इस जीव की वर्तती हैं, और इसमें ही इसके सारे कर्ता कर्म की मान्यता सामने आ जाती है, हटाने मिटाने और जुटाने।
आप हटाना मिटाना जुटाना क्या चाहते हो? संयोगों को चाहते हो। आपको लगेगा कि भाई फला व्यक्ति मेरा शत्रु है, उसको दूर हटाना चाहेंगे, उसे मिटाना चाहेंगे। आपको लगेगा फलाने रोग से मुझे तकलीफ है, उस रोग के को हटाने का उपाय करेंगे। लेकिन ये रोग क्यों आया? ये प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों बनी? इसमें मूल कारण क्या है? इसका सिद्धांत तो है ही नहीं ना कि ये तो हमारी ही उल्टी मान्यता, प्रमाद, अविरति, कषाय इनके ही कारण कर्मों का आश्रय हुआ है और इसीलिए वो कर्म आश्रय जो है, वो ही वास्तव में दुःख का कारण है। इसलिए ताते इनको तजिए। अब कर्मों को तजने का, कर्मों से छूटने का उपाय क्या है? कर्मों से छूटने के लिए कर्मों में कुछ नहीं करना है, बल्कि अपनी इस उल्टी मान्यता को सम्यक करना है। जहां जिस दिन आपकी ये उल्टी मान्यता यानी मिथ्यात्व बाहर हुआ, वहीं 41 प्रकृतियों का क्या हो जाता है? 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। अब आपने 41 प्रकृतियों में अलग-अलग जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सम्यक दर्शन करो तो 41 प्रकृतियों का अभाव हो गया। फिर कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जो अविरति के कारण बनती हैं। जहां आपकी अविरति गई, आप देश संयमी बने, उस काल में बहुत सारी प्रकृतियों का बंधना बंद हो गया। मतलब जब अप्रत्यक्षान आवरण चला गया। जब आप और आगे बढ़े, श्रमण ने अंगीकार की, तब बहुत सारी कर्म प्रकृति जाकर अलग-अलग कुछ नहीं करना, बल्कि स्वरूप को समझकर स्वरूप लीनता में जैसे-जैसे ये जीव आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे कर्मों से निवृत्त होता चला जाता है। हम बाहर में कुछ हेर-फेर करना चाहते हैं, बाहर में चीजों को बदलना चाहते हैं, लेकिन अब बाहर बदलने जाएँगे कुछ नहीं बदलेगा। वास्तव में यहाँ जो अनादिकाल से उल्टी मान्यता चली आ रही है, टोडरमल जी लिखते हैं कि भ्रम जनित दुःख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। अब इसने इस भ्रम को दूर करने के लिए क्या उपाय किया? वास्तव में दुःख का कारण तो वो भ्रम जनित मान्यताएं है ना, वो भ्रम जनित इसकी अपनी सोच है ना, यही अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है, यही अपने आप को संयोगों के कारण सुखी दुखी महसूस करता है। तो जब तक इसकी ये मान्यता बाहर नहीं निकलेगी और ये अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित नहीं होगा, तब तक आखिर ये कैसे संभव है कि जीव इन आश्रमों की निवृत्ति करने की ओर आगे बढ़ जाए। तो जिनेंद्र भगवान कहते हैं, आचार्य कहते हैं, और उन्हीं आचार्यों की बात को विद्वज्जन यहाँ पर कहते हैं कि ये ही क्या है? ये ही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए। कि भाई यदि तुम्हें दुख से छूटना है तो फिर इन आश्रय को तजो, मत करो। टोडरमल जी साथ में, जब तक ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्त, श्रद्धा तो ऐसा रखे, श्रद्धांत तो ऐसा रखे कि भाई ये भी बंध के कारण है, ये भी दुख के कारण है, ये कोई मुक्ति के कारण नहीं है, ये कोई सुख के कारण नहीं है। यदि उन्हें मुक्ति का कारण और सुख का कारण मानकर उपादेय मानेगा, यदि प्रशस्त राग को, पुण्य को यदि उपादेय पने से ग्रहण करेगा, तो उसकी इस उपादेय पने की मान्यता के कारण क्या होगा? वास्तव में ये उसकी आश्रव तत्व संबंधी भूल है, ये उसके मिथ्यात्व की परिचायक है। इसलिए प्रशस्त राग भी भूमिका अनुसार हुए बिना रहता नहीं है, आए बिना रहता नहीं है। लेकिन यदि उस प्रशस्त राग में मुग्ध है, उस प्रशस्त राग को उपादेय मानकर ये ग्रहण कर रहा है, तो ये उसके वास्तव में उल्टी मान्यता का सूचक है। ये उसके चारित्र मोह का सूचक नहीं, बल्कि ये उसके दर्शन मोह का सूचक है। ये उसके मिथ्यात्व का परिचायक। संयम लेकिन उसका संयम की भावना ना हो, या असंयम की उसके हृदय में उपेक्षा ना हो, ऐसा उसके जीवन में नहीं होता। अविरत सम्यक दृष्टि भी जीव जो होता है, वो भी संयम की भावना करता है। अब उसकी भूमिका या उसकी उसकी कहना चाहिए कि उसके जीवन में इतनी अभी क्षमता विकसित नहीं हुई है कि वो संयम धारण कर सके, लेकिन उसका संयम के प्रति कभी उपेक्षा भाव नहीं होता। वो हमेशा हे और अहितकारी किसे मानता है? अविरति को अहितकारी मानता है, अविरति को उपादेय नहीं मानता। और जब वो संयम ग्रहण कर लेता है, तब संयम ग्रहण करते समय भी उस संयम रूप वर्तने वाली व्रतादि क्रियाओं को उपादेय नहीं मानता, बल्कि उपादेय तो आत्मस्थिरता रूप जो उसकी शुद्धता है, जो उसकी विशुद्धि बड़ी है, स्वभाव है, उस स्वभाव को ही वो उपादेय पने से ग्रहण करता है। लेकिन जब वो स्वभाव का अवलंबन लेता है और स्वभाव के अवलंबन से उसके बाहर में, है ना, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, तो उन तीन कषाय चौकड़ी के अभाव के काल में सहज
उसके 28 मूल गुणों का पालन इत्यादि के विकल्प आए बिना नहीं रहते। उसके व्रत, समिति, गुप्ती इत्यादि का पालन देखा जाता है, लेकिन वो उनको उपादेय माने तो फिर यदि किसी आश्रम में सुबह आश्रम में ही क्यों ना हो, यदि शुभाश्रम में कि उसकी अपनी त्रिकाली बनने की बुद्धि नहीं रहेगी, जो हमेशा के लिए दूर हट जाए। समझ में आया? पता नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ी सी ज्यादा गहराई में बात हो गई है ना, गंभीरता से बात हो गई। अब क्या करें, समझ में आता नहीं है ना, लोगों से पूछने की सुविधा भी नहीं रहती है, लोगों को देखने का भाव नहीं रहता है। लेकिन मैं तो जितना जानता हूँ कि छिंदवाड़ा मंडल को मैं, मेरे नजर में जो छवि रही है बचपन से, वो बहुत ही स्वाध्यायी लोगों की रही है। तो इतना तो मेरे को यकीन है कि भाई बचपन से ही हम इन सब विषयों को यथासंभव सुनते रहे हैं, और जब हमने इन सब विषयों को सुना है तो ये भी बात पक्की है कि ये विषय हमारे लिए उतने जटिल नहीं लग सकते, या फिर ये हमारे लिए कोई ऐसे नहीं है कि हमारे लिए प्रथम दृष्टया हम सुन रहे हो या हम पहली बार इनको सुन रहे हो तो हमें ये कठिन। तो बस यही एक मन की धारणा के कारण मैं ये भूल जाता हूँ कि मुझे लाइट कितने हल्के स्तर पर बात करना है और कितने गंभीरता में जाकर बात करना है। लेकिन जो मूल बात है उसको मैं बताना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कुछ एक लोग चेहरे मुझे दिख भी रहे हैं, है ना? हमारे दीपक राज जी, मामा जी दिख रहे हैं। सभी लोग मामा, मामी, मौसी, है ना? सभी किसी ना किसी रूप में मेरे रिश्तेदार ही हैं। खैर, मैं समझता हूँ कि जो भी मैंने कहा, है ना, जो फ्लो में मैं बोलता चला गया, वो कितना जटिल, कितना कठिन रहा, मुझे पता नहीं, लेकिन आपको ये बात समझ में आई होगी। और यदि फिर भी किसी को लगता है कि ये पर्टिकुलर बात शायद उनके हृदय में नहीं, बात जमी नहीं है, या बात कहीं कठिन हुई है, या आपको लगा हो कि जो आपने सुना पढ़ा हो उससे अगेंस्ट हो, उससे विपरीत हो, है ना, तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। मुझसे नहीं तो प्रखर जी के माध्यम से वो सवाल जो है वो भिजवा सकते हैं, तो उसकी चर्चा हम आगे की कक्षाओं में कर लेंगे। लेकिन मुझे लगा कि यदि इन 5 आश्रमों के ऊपर बात करना है तो उन आश्रमों के संबंध में उतनी ही गंभीरता से बात की जानी चाहिए जितने गंभीर ये हैं, है ना? यदि इस पूरे विषय को हम सामान्य रूप से सिर्फ बाहरी योग की क्रिया मात्र तक यदि हम सीमित करेंगे तो हम आश्रम के असली लक्षण को नहीं जान पाएंगे। हमको लगता होगा कि दौलत राम जी की 6 डाला तो हमने बहुत पढ़ी है, बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, लेकिन एक-एक पंक्ति में कितनी गंभीर बात कही है ना? ये तो ये समझिए कि दौलत राम जी ने अपने पूरे जिनागम के अभ्यास को उन्होंने अपने स्वयं के निरंतर चिंतन मनन घुलन के लिए एक छोटी सी रचना में केंद्रित किया, और निरंतर उसका ही घोलन करते करते वो अपने तत्व विचार, तत्व निर्णय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते थे। बात तो छोटी सी है, लेकिन उसमें कितना कुछ गर्वित कर दिया ये हम नहीं समझते। आप एक स्थान पर देखेंगे, संभवतः शायद 6वें अधिकार में आता है, अठ दस सहस, है ना, इस तरह से कहते हैं कि 18 अठ दस सहस शील आचरे हैं। आप सोचिए, पंक्ति तो एक लिखी, अठ दस सहस शील आचरे हैं, लेकिन आपको पता है इस पंक्ति में क्या कह दिया दौलत राम जी ने? 18,000 प्रकार के शील का पालन। एक पंक्ति में 18,000 प्रकार का शील मुनिराज के शामिल करके, और उस शील को, व्यवहारशील को, व्यवहार चारित्र की बात वहां पर पंडित जी साहब ने कह दी। ऐसे एक एक पंक्ति में, ये जो पिछला छंद हमने पढ़ा और उस पिछले छंद की ये जो पंक्ति थी ना, मिथ्या विरत अरु कषाय परमाल सहित उपयोगा, इस पूरी की पूरी एक पंक्ति के अंदर पूरे भावाश्रव के कारण रूप जो बड़ा भारी आगम की रचना है, यह आगम के जो बड़े विस्तृत कथन प्राप्त होते हैं, उसकी बात यहाँ पर एक पंक्ति के अंदर गर्भित कर दी, शामिल कर दी। तो इसीलिए हमें इसे उतनी गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। यदि फिर भी कोई बात यदि कठिन लगती हो या समझ में ना आती हो तो उसके विषय में आप निसंकोच पूछिए, अपन चर्चा करेंगे। यदि कोई बात मेरी वाणी में कुछ स्खलन हुआ हो, गलत कहा गया हो, तो उसकी तरफ भी आप इंगित कीजिए। यदि कुछ गलत हुआ होगा तो उसको सुधार करने के लिए मेरे ही ज्ञान में परिमार्जन होगा। इसलिए परस्पर इस तरह से हम एक दूसरे के स्वाध्याय में निमित्त बने। खैर, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समय है, 2-5 मिनट में हम इस पूरे छंद के भाव को समझते हैं। जीव प्रदेश बंधे विधि तो बंधन कवहु न तजिए। जीव प्रदेश बंधे मतलब विधि तो यानी कर्म से। जब जीव के प्रदेश कर्म से बंधते हैं तो क्या होता है? बंधन कवहु न सजिए, कहते हैं ऐसा बंधन कभी सजता नहीं है,
शोभा को प्राप्त नहीं देता। बताइए कोई जेल में बंद हो तो उस जेल में बंधे हुए होने पर क्या वो बंधन शोभा को प्राप्त देगा? कभी सजावट का आभूषण हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसलिए यहाँ लिखते हैं कि जीव प्रदेश बंधे विधि सो, ये जो बंध का कारण है वो क्या है? जीव के प्रदेशों का बंधना है ना। आत्मा के प्रदेशों के साथ जब कर्म एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थापित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो यही जो है वो बंधन है, यही बंध है। इसको ही हम 4 भेदों में विभाजित कर देते हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। प्रकृति बंध क्या है कि जीव योग द्वार से तो बहुत सारी कार्माण वर्गणाओं को ग्रहण करता है। जब ये कार्माण वर्गणा है, इसके जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कुछ ज्ञानावर्णी में चली गई, कुछ दर्शनावर्णी में, कुछ मोहनीय में, है ना। तो इस प्रकार से जिस जिस तरह से वो विभक्त हो जाता है, जिस जिस दिशाओं में वो चला जाता है ना। जैसे कि हम भोजन तो ग्रहण करते हैं सीधा, दाल रोटी सब्जी सब खाते हैं, लेकिन उस दाल रोटी सब्जी में से क्या होता है? कुछ हड्डी बन जाता है, कुछ मज्जा बन जाता है, कुछ खून बन जाता है ना, कुछ मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। ऐसे ही इसने योग द्वार से तो बहुत सारी कार्माण वर्गणाओं को ग्रहण किया, लेकिन उनमें प्रकृति पढ़ना कि ये ज्ञानावर्णी रूप हो गई, ये दर्शनावर्णी रूप हो गई, इस तरह से उनका विभक्तिकरण जो हुआ वो कहलाता है प्रकृति बंध। और जब ये विभक्त होने के बाद जीव के साथ एक प्रदेश, है ना, आत्म प्रदेशों के साथ एक में एक हो जाती हैं, बंधन को प्राप्त हो जाती हैं, ऐसा उनका प्रदेश के साथ जुड़ना, आत्म प्रदेशों के साथ कर्म प्रदेशों का जुड़ना, वो कहलाता है प्रदेश बंध। फिर वे जो कर्म प्रदेश आपस में जो जुड़े हैं, वो कितनी स्थिति लेकर जुड़े हुए हैं, वे कितने काल तक इसके साथ जुड़े रहेंगे, कितने काल तक साथ में रहेंगे, उनकी स्थिति कितनी रहेगी, है ना। अधिकतम मोहनीय की 70 कोड़ा कोड़ी है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी की 30 कोड़ा कोड़ी है, सबसे सबकी स्थिति अलग अलग है। इस तरह से उनकी स्थिति पड़ जाना, कितने समय तक वे जीव के साथ एक प्रदेशी संबंध के साथ जुड़े रहेंगे, ये स्थिति बंध है। और बाद में उनका अनुवाद, उनका उदय आने की सामर्थ्य, है ना, उदय आने की शक्ति, चारों प्रकार का बंध जो है वो कैसे होना? मतलब आत्मा में आत्मा का राग रंजित होना, उस रक्त परिणाम के कारण ही ये कर्मों का आश्रव होता है, और उस परिणाम के अनुसार ही ये प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग बंध रूप से बनता है। और फिर कहते हैं कि ये जो बंध है या जो बंधन है वो शोभा को प्राप्त नहीं होता, वो कोई आदर करने योग्य नहीं है, वो कोई सजावट का विषय नहीं है। बंधन कभी आदरणीय नहीं होता, बंधन कभी भी शोभनीय नहीं होता, इसलिए उसे लिखा बंधन कबहु न सजिए। फिर आगे संवर की चर्चा करते हुए कहते हैं शम दम तय जो कर्म न आवे। शम और दम दो चीजें। शम यानी होता है कषायों का अभाव, समन, कषायों का समन, वो होता है शम। और दम यानी होता है इंद्रियों और मन को जीतने का बल। शम यानी शमन करना और दम यानी इंद्रिय और मन को जीतना, यानी तप, है ना, तप से, संयम से, है ना, इंद्रियों के विजय से, इंद्रियों के विषय कषायों की इच्छा को जीतने से, इसे कहते हैं दम, बल। तो शम और दम, इन दोनों से क्या हुआ? जब कर्म ना आवे, जब कर्मों के आने को इसने रोक दिया तो क्या हुआ? तो संवर आदरिये। बंध तो शोभा के लिए या बंध तो सजावट का या आदर का विषय नहीं है, लेकिन जो संवर है वो आदर करने योग्य, उसे क्या लिखा? वो आदरणीय है, उसे आदरिए। और फिर कहते हैं तप बल तय विधि झरन निर्जरा। और जब तप के बल से, यानी तपसा निर्जराचा, तप के जरिए क्या होती है? निर्जरा। और चार शब्द यानी संवर भी होता है, तप के जरिए संवर भी है और तप के जरिए निर्जरा भी है। तपसा निर्जराचा शब्द है ना, तो तपसा यानी तप से निर्जरा, और जो चार शब्द लगा है वो पूर्व में जो संवर की चर्चा चल रही थी उसके अर्थ में है, तो तप से संवर और निर्जरा होती है। लेकिन यहाँ पर मूल रूप से क्या कहा? तप बलते विधि झरन निर्जरा। और तप किसे कहते हैं? इच्छा निरोध तपा। ये बाहर से कोई पंचाग्नि तप करने लगे, ये सब तप नहीं है, बल्कि इच्छाओं का जितना जितना जो जो निरोध हुआ है, वास्तव में वही क्या है? निर्जरा का कारण है। ताही सदा आचरिए। और ऐसी जो निर्जरा है उसका हमें अपने जीवन में उसको अपनाना चाहिए, उसका आचरण करना चाहिए, उसको हमारे जीवन में ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से हमारी संवर, निर्जरा, बंध और आश्रव, इन चार तत्वों के ऊपर 9वें छंद के माध्यम से इतनी चर्चा हुई। बाकी 10वां नंबर का जो छंद है जिसमें मोक्ष का लक्षण बताया गया है
और फिर व्यवहार सम्यक के लक्षणों और कारणों की और विशद अलग से देवगुरु शास्त्र के श्रद्धान इत्यादि के माध्यम से चर्चा की गई है। वह सारी चर्चा अपन आगे कल की क्लास में करेंगे। 3 कक्षाएं और बची हैं और लगभग 7-8 छंद इसके बचे हुए हैं। देखते हैं कितनी क्या चर्चा हो पाती है। लेकिन हम सभी इस विषय को ना सिर्फ पढ़ें, ना सिर्फ सुनें, बल्कि हमारे जीवन में भी ऐसे इस रूप ही परिणत हों, आश्रव का त्याग करें और संवर निर्जरा का ग्रहण करें। जब वह संवर निर्जरा को हमारे जीवन में हम अपनाएंगे तो यकीनन निश्चित तौर पर, क्योंकि ये संवर निर्जरा ही मोक्ष का कारण है, ऐसी मुक्ति की प्राप्ति हमें होगी। हम सभी ऐसे मंगलमय मोक्ष को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी अपनी वाणी को विराम। अभी हमने तीसरी डाल के माध्यम से प्रयोजनभूत 7 तत्वों से आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, इनके स्वरूप को हमने बहुत ही सुंदर तरीके से अंकुर जी के माध्यम से समझा। दोपहर की जो कार्यक्रम है वो यथावत रहेंगे। 2 बजे से हमारी कल्पना बहन जी के मोक्षमय प्रकाशक के माध्यम से व्याख्यान, और 3 बजे से उदयपुर से राजकुमार जी के व्याख्यान। और आज हमारी प्रतियोगिताओं के क्रम में बहुत बच्चों की बहुत ही सुंदर फैंसी ड्रेस कंपटीशन लघु नाटिका, इसका मंचन यहाँ से किया जाएगा, जिसमें बच्चे मंदिर में उपयोग होने वाली वस्तुएं क्या क्या किस उपयोग में आती हैं उसके बारे में हमें बताएंगे फैंसी ड्रेस के माध्यम से। उसमें भी सभी उपस्थित होकर उसमें भी बच्चों का उत्साहवर्धन करें। अभी की कक्षा पर यहीं पर पूर्ण होती है संक्षिप्त जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है।